आज का बेटा टारगेट है जो अभी तक कंप्लीट किया है, ठीक है। एक बार आज उसको थोड़ा सा फिर चेक करेंगे शॉर्ट में, और स्पेशली आपको वर्क दिया गया था फर्स्ट टू पोयम, यही वर्क था ना बेटा। फर्स्ट पोयम अ फोटोग्राफ और सेकंड पोयम है द लेबरनम टॉप, एंड आई होप दैट यू हैव रिवाइज्ड इट फुली, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आज चेक करेंगे, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा अलर्ट रहे, बताएं फटाफट, जितने कनेक्टेड हैं उनसे पूछूंगा, वो साथ साथ बताते चलेंगे, ठीक है। इसके बाद दो टॉपिक और कवर करना है राइटिंग सेक्शन का, ठीक है। इस मंथ में आगे कोई अभी चैप्टर नहीं, हम राइटिंग सेक्शन की ही बात करेंगे। अभी ग्रामर का टॉपिक टेंथ किया, राइटिंग सेक्शन में हम आगे शॉर्ट कंपोजिशन शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन ये सब शुरू करने से पहले सबसे पहले जो वर्क दिया था उसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं आज जो हमें चेक करना है, ठीक है। पहले एक बार बताएं सभी, सभी के सामने बोर्ड विजिबल है? चलिए ठीक है, आज हम बात करेंगे अ फोटोग्राफ। फोटोग्राफ समझ में आ रहा है? पोएट कौन है इसका? ये भी एक तरीके का क्वेश्चन आता है, एक नंबर का, ये भी क्वेश्चन फिक्स होता है, सरले टॉल्सन है, यही है ना। तो ये भी आपका एक नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। अब आप मुझे एक बात बताएं, इस पोएम में मैंने आपसे बताया था हम बात करेंगे लिटरेरी डिवाइस की, बात करेंगे राइम स्कीम की, बात करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट लाइन होती है उसके बारे में बात करेंगे, यही बताया था ना। क्योंकि पोयम में देखो बेटा दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले आपको समझना है कि पोयम जो है उसकी थीम क्या है, ठीक है, किस टॉपिक पर वो पोयम लिखी गई है। इसके बाद दूसरी चीज होती है उसमें उसकी राइम स्कीम क्या है, और लिटरेरी डिवाइस क्या यूज किया, ठीक है। लिटरेरी डिवाइस को हम और दूसरे शब्दों में क्या बोलते हो उसको, दूसरे शब्दों में क्या बोलते हो बेटा? पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस के अलावा और क्या बोलते हो आप? वेरी गुड। हाँ, इस चीज का ध्यान दो, क्या बोलते हो आप? फिगर ऑफ स्पीच। आज हम कुछ ऐसी बात करेंगे, फिगर ऑफ स्पीच, यही है ना, फिगर ऑफ स्पीच। एक बार इस वर्ड को एनालाइज करो, आप अच्छे ढंग से देखो। इन इंग्लिश इट प्लेज वेरी प्रोमिनेंट रोल, फिगर ऑफ स्पीच। इन हिंदी, हिंदी में क्या बोलते हो इसे? अलंकार। तभी बेटा आपने इस वर्ड को एनालाइज किया कि फिगर ऑफ स्पीच, किसका फिगर बनेगा? हमारी स्पीच का एक इमेज बनेगा, एक पिक्चर बनेगा, जो भी हम बोलेंगे ना उसका एक फिगर बन जाएगा, एक पिक्चर बन जाएगा। देखो, आज हम सबसे पहले आगे इसमें कुछ बढ़ने से पहले इसको हम समझाएंगे। फिगर, फिगर का मतलब क्या होता है? पिक्चर। पिक्चर, अब किसकी पिक्चर बनेगी बेटा? हमारे स्पीच की। कहने का मतलब क्या है, जब आप बात करोगे किसी से, वेन एवर यू आर स्पीकिंग टू एनीवन अबाउट एनीथिंग, देन ऑडियंस और लिसनर मस्ट गेट एन इमेज ऑफ योर कन्वर्सेशन, of your speech, of your communication. It means definitely it will be very impressive and effective अगर वो ऑडियंस आपके सेंटेंस से, आपकी बात से उनके माइंड में एक इमेज बन जाता है। इट मीन्स यू आर स्पीकिंग वेरी इफेक्टिवली, इंप्रेसिवली। गेटिंग द पॉइंट? बात समझ में आ रही सभी को? तो कहने का मतलब एक बात तो आप समझ गए होंगे, फिगर्स ऑफ स्पीच। क्योंकि देखो आज हम बात कर रहे हैं कि हम पोएम के बारे में बताएंगे लिटरेरी डिवाइस। हम इसको ये सब ना बता करके डायरेक्ट मैं आपको पोएम में मार्क करवा सकता हूं कि यहां पर ये यूज हुआ है, यहां पर ये यूज हुआ है। बात समझ में आ रही ना?
लेकिन थोड़ा सा आपको फिगर्स ऑफ स्पीच बताएंगे, एक दो पॉइंट, इसके बाद इसमें जो यूज हुआ है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, एक दिन में तो ये सारी बातें क्लियर नहीं होंगी, लेकिन जो 10th क्लास में आपने पढ़ा था एक रिमाइंडर के रूप में मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूं। ठीक है, तो फिगर ऑफ स्पीच मतलब जब आप बोलते हो, बोलते वक्त जो आपकी बात को सुन रहा है, आपकी बात का एक इमेज, एक पिक्चर बना ली। और जब पिक्चर किसी चीज का बन जाता है बेटा, तो वो माइंड में काफी लंबे समय तक एग्जिस्ट करता है। ठीक है, काफी लंबे समय तक वो आपके माइंड में रहेगा। पिक्चर जो होता है वो माइंड को ज्यादा कैप्चर करता है। पिक्चर जो होता है माइंड को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। छोटे बच्चों को तो आपने देखा होगा, उनकी बुक्स ऐसी होती है, उनके पेजेस ऐसे होते हैं, उनको पढ़ाने का तरीका ऐसा होता है कि उनके माइंड में एक पिक्चर जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, तैयार किया जाता है, और उस चीज को भूल नहीं पाते। तो कुल मिलाकर के फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग हम अपनी बात को इंप्रेसिवली और इफेक्टिवली बताने के लिए करते हैं। ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग हम अपनी बात को इंप्रेसिव हो, इफेक्टिव हो, लोगों के माइंड में लंबे समय तक रहे, लोग मेरी बात से प्रभावित हो, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार। मतलब हमारी बात का एक इमेज, एक पिक्चर लोगों के माइंड में बन जाए। क्लियर हो गई ये बात? बोल बेटा फटाफट। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, एक बार फिर देख लेता हूं कितने कनेक्टेड हैं। सबसे पहले ये 18 स्टूडेंट्स। आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई आपसे पूछ ले, ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि आपको एक काम करना है, वो काम क्या है? डिफाइन फिगर ऑफ स्पीच। अगर आपसे कहा जाए इसको डिफाइन करो, तब क्या करोगे? ये है आपका व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच। व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच, तब क्या बताओगे? बताइए, कैसे बताओगे किसी को? सुनो, पहले फटाफट सुनो, क्योंकि ज्यादा टाइम है, क्योंकि इस पोएम को भी कवर करना है, और इस पोएम को फिर से एक बार एनालाइज करेंगे, डिकोड करेंगे, आपसे लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पूछेंगे। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच इज डिपार्चर। साथ साथ आप नोट करते चल सकते हो सकता है आप खुद समझ गए हो, लेकिन अगर कोई बात जो आप समझ गए हो दूसरे को समझाना हो, दूसरे को बताना हो, तो आप कौन सा वर्ड यूज करोगे, कौन सी लाइन यूज करोगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप साथ में सुन सकते हो और नोट भी कर सकते हो। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच इज ए डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ग्रेटर इफेक्ट। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, एक बार ध्यान से सुनो। फिगर ऑफ स्पीच की बात मैं कर रहा हूं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, तब आप किसी कैसे बताओगे? उसके लिए देखो, एक्सप्लेनेशन किसी चीज का अलग होता है, एक्सप्लेन करना अलग है, और एक लाइन में उसको समराइज करके टू द पॉइंट बताना वो अलग है। कभी कभी हम एक्सप्लेन तो कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें वही चीज एक लाइन में बताने के लिए कहा जाए तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए ध्यान से सुनो, जो मैं बता रहा हूं साथ साथ नोट कर लो। फिगर ऑफ स्पीच इज ए डिपार्चर। डिपार्चर, अराइवल डिपार्चर जो होता है उसी की बात मैं कर रहा हूं। डिपार्चर, DEPARTUR। फिगर ऑफ स्पीच इज ए डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ग्रेटर इफेक्ट। ठीक है, एक बार फिर से सुनो। फिगर ऑफ स्पीच इज ए डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ग्रेटर इफेक्ट। कहने का मतलब, ग्रेटर इफेक्ट, ज्यादा प्रभावित करने के लिए हम किसी बात को सामान्य तरीके से नहीं बताते हैं। बात तो छोटी है, ठीक है, लेकिन कहने का जो हमारा तरीका होता है, सामान्य से प्रस्थान कर जाते हैं, हम डिपार्ट कर जाते हैं। ठीक है, देखिए शुरुआत में ही क्या है, फिगर ऑफ
स्पीच इज ए डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब जो सामान्य तरीके से कोई चीज हम एक्सप्रेस करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच उससे प्रस्थान कर देता है, ताकि किसके लिए? इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ग्रेटर इफेक्ट, सिर्फ एक अच्छा प्रभाव डालने के लिए, अच्छे ढंग से किसी को प्रभावित करने के लिए। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, ये क्लियर हो गया सभी के लिए? अब इसमें अपना एक पॉइंट आता है सिमिली। ठीक है, सिमिली है, मेटाफर, ये सब तो सुना होगा पहले से आपने ना, 10th क्लास में भी सिमिली, मेटाफर, ऑक्सीमोरन, पर्सोनिफिकेशन, अलिट्रेशन, ये सब सुन रखा है पहले से, पता है ना? सबसे पहले ये बताओ पहले। हाँ, क्योंकि 9th 10th में भी लिटरेरी डिवाइस पूछा जाता है, आपको बताया भी जाता है और पोएम से पूछा भी जाता है, इसलिए आपने कंप्लीट कर रखा। तो मैंने आपको एक बार इसको बेटर तरीके से समझने के लिए एक बार फिर से मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब यहाँ पर आप देखो इस पोएम में जो यूज हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज है, इसको सबसे पहले ध्यान देना है। इसमें आपको समझना है कि लिटरेरी डिवाइस क्या क्या यूज। तो एक बार सबसे पहले आपने देख लिया, आगे किसी को एक्सप्लेन करने से पहले, कोई टॉपिक बताने से पहले आपने देख लिया कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है। अब आगे सबसे पहले हम देखते हैं फोटोग्राफ पोएम में। सिमिली सभी को पता है, एक बार मैं शॉर्ट में, क्योंकि आपको पता है फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में बताता हूं। सिमिली क्या है, होता है बेटा, कंपैरिजन होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच। सिमिली जो है दो ऑब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन है, और इसमें किसका किसका प्रयोग होता है? एज का प्रयोग होता है, लाइक का प्रयोग होता है, और सो का प्रयोग होता है। बात समझ में? सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स which have at least one point in common. The word as, like और so are used for comparison. मतलब सिमिली में क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन है, लेकिन वो दोनों चीजें अलग काइंड की होनी चाहिए, अलग प्रकार की होनी चाहिए, अलग जाति की होनी चाहिए। ठीक है, और कंपैरिजन करने वाले वर्ड यूज किए जाते हैं। एज का प्रयोग होता है, लाइक का प्रयोग होता है, और सो का प्रयोग होता है। बात समझ में आ गई सभी को? किसका किसका प्रयोग होगा? प्रयोग होगा इसमें एज का, एज का प्रयोग होगा, लाइक का प्रयोग होगा, और सो का प्रयोग होगा। ठीक है, इनका प्रयोग होगा कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं वो चीज ध्यान दो। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा क्या है कि यहां पर एज, लाइक, सो का प्रयोग होगा, लेकिन जिसके जिसके बीच कंपैरिजन होता है ना, वो अलग कास्ट की होती है। जैसे मैं कहूं कि एक एग्जाम्पल वेल नोन है इसमें, ठीक है, बाकी तो अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हो। जैसे महाराणा प्रताप, आज उनको आप जानते हो उनकी ब्रेवरी के लिए, उनकी करेज के लिए, उनके साहस के लिए आप उनको जानते हो। महाराणा प्रताप वॉज एज ब्रेव एज लॉयन इन द बैटल फील्ड। तो यहां पर देख रहे हो किसका प्रयोग हुआ है, या आप यूं कह सकते हो महाराणा प्रताप वॉज लाइक अ लायन इन द बैटल फील्ड। बात समझ में आ रही? अगर सेंटेंस आप लिखते हो महाराणा प्रताप वॉज लाइक अ लायन इन द बैटल फील्ड, तो मतलब महाराणा प्रताप ह्यूमन बीइंग और लायन हैपेंस टू बी एन एनिमल। हियर यू कैन सी द कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल। बात समझ में आ रही? मैंने आपको बताया जिसके जिसके बीच कंपैरिजन कर रहे हैं वो दोनों चीजें अलग कास्ट की होनी चाहिए। तो ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल के बीच हो रही है, लेकिन एक क्वालिटी दोनों में कॉमन है। वो कौन सी क्वालिटी कॉमन है दोनों में? ब्रेवरी कॉमन है। तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि सिमिली इज द कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। ठीक है, और इन तीनों वर्ड का प्रयोग होता है। तो आप कहते हो कि राणा प्रताप वॉज लाइक अ लायन इन द बैटल फील्ड। ठीक है, लाइक का जो प्रयोग हो गया, इससे फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होगा? सिमिली। ठीक है, अब दूसरा हमारा आता है मेटाफर। मेटाफर में बता देते हैं कि एज, लाइक, सो का प्रयोग ना हो, बिना इनके यूज किए हुए हम कंपैरिजन कर देते हैं, वो है दैट इज मेटाफर। अगर आप सिर्फ ये कहते हो राणा प्रताप वॉज अ लायन इन द बैटल फील्ड,
तो आप ये बताइए, इट मीन्स वॉज ए लाइन इन द बैटलफील्ड, इट मीन्स हियर लाइक वर्ड इज हियर हिडन. Getting the point? Without using like here, you can consider that here like is hidden. It means Rana Pratap is compared here. मतलब यहाँ पर जो कंपेरिजन है वो छिपी हुई. ठीक है, तो आप कह सकते हो मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली. इम्प्लाइड का अर्थ होता है मतलब छिप, हाइड, कंसील्ड, छिपे हुए होना. ठीक है, तो एक तरीके से गुप्त सिमली है. गुप्त इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर एज लाइक सो का प्रयोग नहीं होता, बल्कि मान लिया जाता है. देखो बहुत माइन्यूट डिफरेंस है. राणा प्रताप वॉज लाइक अ लायन इन द बैटलफील्ड, सिमली. राणा प्रताप वॉज ए लायन इन द बैटलफील्ड, दैट इज मेटाफर. क्लियर हो गई बात? हाँ जी बोलो फटाफट. हाँ, चलो अब आप मुझे ये बताओ, इसी रूप में मेटाफर है, ऑक्सीमोरन है, अलिट्रेशन है. अलिट्रेशन में आपने पढ़ा होगा रिपीटेशन ऑफ लेटर्स. रिपीटेशन ऑफ लेटर्स पढ़ा है ना, अलिट्रेशन. जैसे मैंने आपको एग्जांपल है, जैसे सैली सेल्स सी सेल्स ऑन सी सोर. सैली सेल्स सी सेल्स ऑन सी सोर. रिपीटेशन किसका हो रहा है? एस का. सेंटेंस फिर से सुनो. सैली सेल्स, क्या सैली सेल करता है? सी सेल्स. सी सेल्स समझते हो ना सभी लोग? सी सेल्स, सैली सेल्स सी सेल्स ऑन सी सोर. सी सोर का मतलब समुद्र का किनारा. सैली समुद्र के किनारे क्या सेल करता है? सीपी. ठीक है, सी सेल्स. तो रिपीटेशन ऑफ लेटर्स आपका जो होता है लिटरेशन है. तो आप मुझे बताइए सबसे पहले यहां पर जो यूज हुआ है फिगर्स ऑफ स्पीच या फोटोग्राफ में, एक बार बताना. वंदना, yes, इसमें लिटरेरी डिवाइस बताना. सबसे पहले ये बताओ, अब फोटोग्राफ पोएम में आपको लिटरेरी डिवाइस कहां पर क्या नजर आया? आप मुझे एक बात बताओ, ये जो चीज मैंने अभी आपको लिटरेरी डिवाइस और ये सब बताया, ये वेरी फर्स्ट टाइम नहीं बताया है, क्योंकि ये टॉपिक 9th से स्टार्ट हो जाता है. तो 9th 10th में ये लिटरेरी डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच, ये सब बताया गया था. ये इतनी देर तक मैं सिर्फ आपको रिमाइंड कराया, एक रिमाइंडर दिया हूं. कम से कम इतनी बात बताएंगे तो सारी चीजें एक बार फिर से आपको याद हो जाएंगी. अब बताइए, द कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girls cousins went paddling. बोली. मेटाफर. क्यों मेटाफर? क्या जो दो चीज अभी मैंने आपको सारे फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं रिमाइंड कराया हूं, एक दो तीन रिमाइंड कराया हूं, ये बेसिक है. बाकी इसमें भी यूज हुआ है, क्योंकि अगर फिगर ऑफ स्पीच बताएंगे तो उसके लिए तो कंप्लीट फिर से एक पूरा पीरियड लगेगा, एक या दो पीरियड लग जाएंगे. तो मैं शॉर्ट में आपको एक तरीके से रिवीजन करवाया है, आपको याद दिलाया है. चलिए नेक्स्ट बताना बेटा, कहां कहां इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है फोटोग्राफ पोएम में? हाँ जी, एनीवन एल्स? हाँ, स्टूड स्टिल इसमें एलिट्रेशन है. और टेरिबली ट्रांसिएंट में एलिट्रेशन. वेरी गुड. आगे. एक मिनट रुकना बेटा, किसी का फोन. हाँ जी बेटा बोलो. सभी के लिए ऑडिबल हो? एक कॉल आ गई थी बीच में बेटा, इसको एक्सेप्ट. हाँ जी बोलो. सभी के लिए ऑडिबल हो, पहले ये बताओ.
बताना बेटा एक बार, आप फटाफट बताओ। टेरिबली ट्रांसिएंट में क्या है? आगे और क्या है? आगे नेक्स्ट बताना कोई, एनी वन ऑफ यू। बाकी जो लाइन बच रही उसमें बताना लिटरेरी डिवाइस। बोलिए। ऑल थ्रू, स्टूड स्टिल, टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। चलो, स्टूड स्टिल, स्माइल, रिपीटेशन ऑफ एस, चलो ठीक है, हो गया। आगे नेक्स्ट बताना। इसमें क्या है? हाँ जी बोलिए। साइलेंस, साइलेंस इज अलिटरेशन। आगे एक यहां पर आप देखना, विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। सबको मिल गया? विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, इसमें लिटरेरी डिवाइस बताना। फोटोग्राफ पोयम में ये लाइन आई हुई है, नीचे से 4 लाइन छोड़ करके 5th लाइन है, with the labored ease of loss, find out the literary device here. ऑक्सीमोरन क्या होता है बेटा? एक चीज मैं आपको ये कंफर्म करना चाहता हूं, जितने कनेक्टेड हैं सभी एक बार ध्यान दें, ठीक है? कभी भी ग्रामर का क्वेश्चन, लिटरेचर का कोई भी है, जल्दबाजी में ना बताया करें और रटने पर ना जाएं, क्योंकि हर चीज का सॉल्यूशन आपको नेट पर हर जगह सब अवेलेबल है। लेकिन अगर आप पॉइंट समझ लिए हो ना, आप अपने आंसर के पीछे अगर अपने फैक्ट को, रीजनिंग को अगर एक्सप्लेन कर पाते हो, इट मींस डेफिनेटली यू हैव अंडरस्टूड। आप बस चलो ठीक है, मैं मान लिया लेबर्ड इज ऑफ लॉस, नो डाउट इट इज ऑक्सीमोरन, बट व्हाट इज ऑक्सीमोरन? चलिए बताइए बेटा एक बार। आदित्य आपने बताया था ना? किसने बताया? हाँ बेटा, आर्यन। हाँ बोलो। क्या ऑपोजिट है एक बार बताना। बोलो। हाँ बोलो। With the labored ease of loss, no doubt it is oxymoron, but you have to explain how can you say that it is oxymoron. Here question is that how can you say? No doubt, absolutely you have spoken right. हाँ जी बोलिए फटाफट बेटा। चलिए, आपके अलावा कोई और भी, जितने और कनेक्टेड हैं, अगर ये नहीं बता पा रहे हैं बेटा, एनी वन ऑफ यू। हाँ जी प्रीति। हाँ बताओ, कोई बात नहीं, अभी कौन बता रहा था? रितिका, आप बताओ। हाँ जी इंदर। इंदर मीन्स इंदर मोहन। यस मैम बेटा, एक बार इंदर वीडियो ऑन करना, एक बार इंदर, एक बार वीडियो ऑन करना। इंदर एक बार वीडियो ऑन करना। फटाफट बोलो यार, टाइम पास मत करो, जल्दी करो। यहां से जो रिस्पॉन्स नहीं देगा मैं यहां से रिमूव कर दूंगा बेटा। जितने कनेक्टेड रहे, गलत सही है जो भी आंसर आ रहा है उनको बताना पड़ेगा। अब यहां से फिर मैं रिमूव कर दूंगा, फिर रिक्वेस्ट आएगी अप्रूवल के लिए, वो पेंडिंग ही रहेगा। जितने कनेक्टेड रहे, जो भी पूछा जाए, जो भी गलत सही आपको आ रहा है उसको आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? जिनके पास आवाज ही नहीं जा रही है, कोई प्रॉब्लम है, वो लीव कर दे, क्लास को चलेगा। लेकिन यहाँ एक्सक्यूज देकर के, बहाने देकर के, क्लास में कनेक्टेड है, सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, और जब मैं पूछता हूं तो कोई रिस्पॉन्स उनकी तरफ से नहीं आता है।
इंदर एक बार वीडियो ऑन करो आप। इंदर, हाँ जी, आवाज नहीं जा रही इंदर आपके पास? एक बार माइक ऑन कर करो आप, एक बार माइक ऑन करके बोलो। हो सकता है आप बोल रहे हो मेरे पास कुछ आवाज नहीं आ रही, माइक ऑफ है आपका। चलिए, आप में से जितने कनेक्टेड हैं कोई बताना एक बार। टाइम ऐसे मत निकालो, फटाफट बोलो। इसमें अपोजिट क्या क्या है आप बताना बेटा एक बार। हाँ, इज और लॉस ये अपोजिट वर्ड है। सर नहीं है, लेकिन थोड़ी सेंस। नो बेटा, एक तो आपने सही बताया, फिर दूसरा गलत कर दिया। लेबर्ड और ईज, लेबर्ड से ही बना है लेबर, हार्ड वर्क। बात समझ मारे? लेबर्ड का मतलब देखो यहाँ पर हार्ड वर्क होता है, डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है। और यहाँ ईज का मतलब होता है बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही आसान, इजीली, ईज। गेटिंग द पॉइंट? बात समझ में आ रही है? तो लेबर्ड और ईज ये दोनों अपोजिट हैं, इसलिए यहां पर यूज होगा। और ऑक्सीमोरन में क्या होता है बेटा? टू अपोजिट क्वालिटीज, दो अपोजिट जो है, दो विपरीत क्वालिटीज दर्शाई जाती है। ठीक है? गेटिंग द पॉइंट? जैसे मैं आपसे कहूं, हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, हैविंग नथिंग ही हैज ऑल, मतलब कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है मीन्स कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट क्या होता है? कहते नहीं, संतोष। उसके पास कुछ नहीं है लेकिन संतोष तो है। कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। एक तरफ तो बोला जा रहा है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, और फिर कहा जा रहा है उसके पास संतोष है, सब कुछ है। सब कुछ होने का मतलब क्या है? संतोष। और जिसके पास संतोष है, आपने देखा होगा, वो फुली सेटिस्फाइड होता है। ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। मतलब एक तरफ तो कहा जा रहा है कुछ नहीं है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है उसके पास सब कुछ है। कुछ नहीं और सब कुछ, ये दो अपोजिट है कि नहीं? पहले ये बताओ आप मुझे। अगला एग्जाम्पल है, ही इज रेगुलरली इरेगुलर। ही इज रेगुलरली इरेगुलर। रेगुलरली और इरेगुलर, इधर रेगुलर बताया जा रहा है और फिर इधर इरेगुलर। रेगुलर इरेगुलर, ही इज रेगुलरली इरेगुलर। तो रेगुलर और इरेगुलर, रेगुलरली इरेगुलर, तो आप ये बताइए ये दो अपोजिट है कि नहीं है? हाँ जी, बोलो फटाफट। आपने सुना होगा लोगों को ये कहते हुए कि ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल कॉपी, इधर ओरिजिनल भी बता रहे हैं और इधर कॉपी भी बता रहे हैं। हाँ जी, समझ गए होंगे शायद ऑक्सीमोरन को अब। हाँ जी वंदना, बोलो। तो चलिए, इसके बाद तो आपने देखा इधर लेबर इज ऑफ लॉस, ऑक्सीमोरन हो गया। टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, इसमें लिटरेशन हो गया। लेकिन एक अगर ये पूरी लाइन आए, वास्ट देर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, यहां पर यूज हुआ है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट एक बार देखना इसको। ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। वास्ट देर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, ट्रांसिएंट फीट किसके लिए आया हुआ है?
ट्रांसिएंट फील मतलब इन लोगों, इनके पैर को वो समुद्र नहला रहा है। अब ट्रांसफर्ड एपिथेट को एक बार समझ लेते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं एक बार। चलिए, ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या होता है एक्चुअली बेटा, किसी की क्वालिटी। ट्रांसफर्ड का मतलब क्या होता है, बदलना, किसी के पास कोई चीज भेजना, ट्रांसफर कर देना। और एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव, विशेषता। किसी की क्वालिटी, किसी की विशेषता को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं, आई हैड अ स्लीपलेस नाइट, आई हैड अ स्लीपलेस नाइट। स्लीपलेस का मतलब क्या होता है बेटा, स्लीपलेस नाइट। बोलो जी फटाफट, एनी वन ऑफ यू। आई हैड स्लीपलेस नाइट मतलब उसने क्या बताया कि रात्रि को वह सो नहीं पाया। आई हैड स्लीपलेस नाइट, तो रात्रि जो थी बेटा वो तो सभी के लिए एक जैसी थी, रात्रि तो सभी के लिए थी, लेकिन उस रात स्पेशली ही वॉज रेस्टलेस। इट मीन्स ही वॉज रेस्टलेस, सो यू कैन से फॉर हिम स्पेशली नाइट वॉज रेस्टलेस, ठीक है। सभी के लिए रात्रि जो थी, नाइट जो थी, कहने का मतलब अलग अलग नहीं। रात्रि तो जैसे होती है वैसे है, दिन जो है जैसे है वैसे है, लेकिन ड्यू टू एनी स्पेशल रीजन, किसी कारण की वजह से मैं सो नहीं पाया, आई वॉज रेस्टलेस एट दैट नाइट, सो वी कैन से हियर दैट आई हैड रेस्टलेस नाइट। बात समझ में आ रही है ना, स्लीपलेस, मैं सो नहीं पाया उस रात्रि को किसी कारण से, अपनी प्रॉब्लम से। मैंने अपनी क्वालिटी को कहां पर ट्रांसफर कर दिया, उस नाइट को ट्रांसफर कर दिया। आई हैड स्लीपलेस नाइट, नाइट स्लीपलेस नहीं थी, आई वॉज गेटिंग द पॉइंट, आई हैड स्लीपलेस नाइट। इस मीनिंग को समझो, आई हैड स्लीपलेस नाइट, इट मीन्स आई वॉज रेस्टलेस एट दैट नाइट, सो आई कुडंट स्लीप वेल। तो मैंने अपनी क्वालिटी को कहां ट्रांसफर कर दिया, नाइट को ट्रांसफर कर दिया। तो देखो, अपनी क्वालिटी को हमने ट्रांसफर कर दिया, कहां पर ट्रांसफर कर दिया, हमने अपनी क्वालिटी को ट्रांसफर कर दिया नाइट को। एक्चुअली मैं बेचैन था, मैं रेस्टलेस था, हमने किसको बता दिया रेस्टलेस, नाइट को बता। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट समझ गए होंगे। हाँ जी बोलो फटाफट। चलिए, एक एग्जांपल और आपको देता हूं। जैसे ये है, एक एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे एक चीज ये समझ लिया आपने, सबसे पहले आपको ट्रांसफर्ड का मतलब समझना है। ट्रांसफर का मतलब होता है बेटा, कहीं कोई चीज, जैसे कहते हैं ना, मेरे पास ये पेन है, मैंने किसी को दे दिया, वो पेन ट्रांसफर होकर के वहां, वहां से वहां। ट्रांसफर का मतलब होता है बदलना, ठीक है। और एपिथेट का मतलब होता है विशेषता। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। नाइन्थ क्लास में आपने एक पोएम पढ़ा होगा, द स्नेक ट्राइंग, द स्नेक ट्राइंग। उसमें एक सांप होता है और उस सांप का पीछा एक स्टिक, ठीक है। इट मीन्स स्टिक वॉज जस्ट परसुइंग दैट स्नेक। बात समझे, चेजिंग, अ स्टिक वॉज चेजिंग द स्नेक, मतलब एक स्टिक जो है किसको पीछा किए हुए है, एक सांप का। तो एक्चुअली स्टिक नहीं पीछा किए हुए है, समवन इज होल्डिंग दैट स्टिक, समवन इज चेजिंग दैट स्नेक विद स्टिक। लेकिन उसमें क्या आता है, परसुइंग, ठीक है, चेजिंग स्टिक। एक स्टिक जो है पीछा की हुई है सांप का, तो एक्चुअली स्टिक पीछा नहीं की हुई है, स्टिक तो किसी ने किसी के हाथ में है। बात समझ में आए? लेकिन उसकी क्वालिटी को कहां पर ट्रांसफर कर दिया हमने, स्टिक को। सब सपोज दैट एग्जांपल मान लो, कोई आदमी किसी चीज का, किसी जानवर का पीछा कर रहा है, हाथ में डंडा ली हुई है, डंडे से उस जानवर का पीछा किए हुए है, तो शॉर्ट में बोल देते हैं लोग, जस्ट दैट स्टिक इज जस्ट चेजिंग हिम।
वो स्टिक उनका पीछा किए हुए है। तो एक्चुअली स्टिक अकेले पीछा नहीं किए हुए, समवन इज होल्डिंग दैट स्टिक इन हिज और इन हर हैंड, एंड विद स्टिक दैट इंडिविजुअल पर्सन इज चेजिंग। बात समझ में आ गई? ठीक है, अपनी क्वालिटी को हम कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं। तो वहां पर 9th क्लास में जो स्नैक ट्राइंग है, तो स्नैक क्या करता है, अपने आप को बचाना चाहता है, अपने आप को पीछा के जो है एक स्टिक पीछा किए हुए है, उस स्टिक से अपने आप को बचाता है। टाइटल है द स्नैक ट्राइंग। तो स्नैक क्या प्रयास करता है, अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। अब किस चीज से बचाता है? फ्रॉम द परसुइंग स्टिक, पीछा करती हुई उस स्टिक से अपने आप को बचाता है। एक्चुअली दैट स्टिक इज नॉट परसुइंग, एक्चुअली समवन इज होल्डिंग दैट स्टिक इन हिज इन आर हर हैंड। कोई उस स्टिक को लिए हुए है, उससे पीछा कर रहा है। ठीक है, उसने अपनी क्वालिटी को कहां पर ट्रांसफर कर दिया? एक्चुअली पीछा तो वो इंसान कर रहा है, लेकिन यहां पर क्या बता दिया गया? परसुइंग, चेजिंग स्टिक, परसुइंग स्टिक। बात समझ में आ गई? मतलब उसकी क्वालिटी को पीछा करने का काम उस इंसान का है, लेकिन हाथ में वो डंडा लिए हुए है, तो हमने क्या किया, उस इंसान की क्वालिटी को वहां पर ट्रांसफर कर दिया। ये कहलाता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। समझ में आ गई बात? तो अभी तो सुनो, अभी हम जो है इसमें 2 दिन 3 दिन अब हम शॉर्ट कंपोजिशन करेंगे। शॉर्ट कंपोजिशन का मतलब हम नोटिस करेंगे और पोस्टर मेकिंग करेंगे। ठीक है, नोटिस और पोस्टर मेकिंग करेंगे तो ग्रामर की ये पोएम जो है ना, जैसे आज ये पोएम है, कल के लिए स्पेशल है लेबरनम टॉप, और इसमें जो पॉइंट थोड़ा बहुत बच रहा होगा कल बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज इसको आप पढ़ लेना, फिगर्स ऑफ स्पीच को एक बार रिवाइज कर लेना जो मैंने बताया है, या जो आपने आंसर दिया इसको चेक कर लेना, और सेकंड पोएम है द लेबरनम टॉप, उसको पढ़ लेना। उसमें फिगर ऑफ स्पीच और रिलेटेड जो आपका ये है राइमिंग स्कीम चेक कर लेना। तो कल सबसे पहले आप फोटोग्राफ में कुछ आपको पूछना होगा, कोई बात बची होगी वो पूछ लेना, सेकंड पोएम को कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद 2 पॉइंट हम कवर करेंगे, एक अपना है नोटिस और दूसरा है पोस्टर। ठीक है, राइटिंग कंपोजिशन में हम यही करेंगे, शॉर्ट कंपोजिशन। बात समझ में आ गई सभी को? हाँ जी, बोलो बेटा फटाफट। पहले आप ये बताओ, आज जितना बताया गया सभी को क्लियर है ये सब? आज की सारी बात क्लियर है? बोलो फटाफट। झूठ कोई नहीं बोलेगा, झूठ कोई नहीं बोलेगा। नहीं समझ में कोई चीज आया तो उसको भी बताना। ठीक है, झूठ कोई नहीं बोलेगा। तो आज वाला सारा पॉइंट सभी को क्लियर है? चलो ठीक है, वेरी गुड। तो टाइम इज ओवर। कल एक बार फिर से फोटोग्राफ में एक आध दो लाइन जो बच रही होगी आप पूछ लेना। सेकंड पोएम है द लेबरनम टॉप, स्पेशली यू विल हैव टू रिवाइज सेकंड पोएम, दैट इज द लेबरनम टॉप। नाउ टाइम इज ओवर, यू कैन लीव द क्लास। जल्दी करो बेटा, 3 स्टूडेंट्स स्टिल कनेक्टेड, 4 स्टूडेंट्स, याशिका, अभिमन्यु, पलक, प्रीति, जल्दी करो बेटा, लीव द क्लास। और भी क्लासेस होंगे आपके, 10-6 हो गए, जल्दी करो। और भी क्लासेस होंगी तो वेट कोई कर रहा होगा बेटा, जल्दी करो, लीव करो क्लास फटाफट, जल्दी लीव करो। सभी के पास मेरी आवाज जा रही, क्लास लीव कर दो। हाँ बेटा बोलो। क्या बेटा? बेटा यहाँ से देखो, नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रिकॉर्डिंग बाद में सुनना, आपकी तरफ से नेटवर्किंग की प्रॉब्लम होती है। अगर यहाँ से नेटवर्किंग होता है ना तो मैं खुद आपको बता देता हूँ
क्योंकि एक दो बच्चे ऐसे हैं ना जिनके पास प्रॉपर नेटवर्क होता है, जैसे आपकी क्लास है और भी क्लासेस में लेता हूँ, तो बीच बीच में मैं चेक करता हूँ, बच्चे बताते हैं सर वहां से बिल्कुल आवाज बिल्कुल क्लियर आती है। और कुछ ऐसे भी बच्चे कनेक्टेड होते हैं जिनके पास आवाज कम जाती है, तो जिनके पास आवाज कम जाती है कहीं ना कहीं नेटवर्किंग की प्रॉब्लम उनमें होती है। तो बाद में रिकॉर्डिंग सुन लिया करो, आप देख लिया करो, वैसे कोई दिक्कत आती है तो फिर फोन कर लिया करो, ठीक है। यस। चलो, लीव द क्लास। हाँ जी अभिमन्यु, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लीव द क्लास। अभिमन्यु, लीव द क्लास। अभिमन्यु लीव द क्लास, ये कनेक्टेड ना हो, क्लास लीव करें अभिमन्यु। अभिमन्यु, एक बार माइक ऑन करके एक बार बोल दो, आपको आपके पास मेरी आवाज जा रही कि नहीं जा रही है। आपकी वजह से दो दो तीन तीन चार चार मिनट एक्स्ट्रा होता है। क्लास लीव करो, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगा, बता दे रहा हूं मैं। हाँ जी अभिमन्यु, बोलो फटाफट।